ओम शांति। गुड मॉर्निंग अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त फरिश्तों को। तो आइए सुनते हैं बाबा के अनमोल महावाक्यों का सार। मुरली थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इस मुरली को पूरा सुनना अति आवश्यक है। एक एक वाक्य वरदान है बाबा का। मुरली को मुरली के रूप में ना सुनकर के अगर आज इस अवस्था में सुना जाए, जिस अवस्था को बाबा देना चाहते हैं अपने बच्चों को, उस अवस्था में बैठकर बाप सत्संग नहीं कराते। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों आकर के हमें कोई कथाएं किस्साएं कहानियां नहीं सुनाते, बच्चों से बातचीत करते। साकार मुरली में आपने देखा होगा, वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सारा बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे। लेकिन अव्यक्त वाणी के अंदर अव्यक्त ब्रह्मा कैसे बने पुरुषार्थ के आधार पर, और उसका तरीका क्या है। पहले बाबा ने एक शो केस में शो पीस बना के तैयार कर लिया ब्रह्मा बाबा को, और उसके बाद बाबा दोनों के अनुभव होते हैं अव्यक्त मुरली में, और बाबा हमें सिखाते हैं बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे पूरे कल्प तक बनेंगे। कई बातें आज आप पहली बार सुनेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, और मुरली को समझ में ना आए तो बार बार सुनो, क्योंकि इसमें सतो प्रधान संसार की भी बातें हैं, और प्रधानता खत्म हो जाती है जब त्रेता युग आता है, उस दुनिया की भी बातें, दोनों युगों की बातें हैं, और दोनों ही दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। वो स्वर्ग वो सीमी स्वर्ग, लेकिन बातें अलग अलग हैं, है ना। तो आइए सुनते हैं 92 की मुरली। ये 12/11/1992 और आज की डेट आपको पता ही है, 9 अक्टूबर 2022। आज का हेडलाइन है भविष्य विश्व राज्य का आधार। राजा बनना है भैया, हमारा लक्ष्य तो यही है। तो भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। अब संगम युग का स्वराज्य, स्वराज्य माना हमारे अपने इन इंद्रियों का पर भी, और स्थूल के साथ सूक्ष्म इंद्रियों पर भी, और स्थूल अब आप कहीं निमित्त हैं और सौभाग्य महासौभाग्यशाली हैं। आप ऐसे कैसे वर्तमान समय अपने उन सब बाबा के रत्नों को संभालते हैं, आज सीखना है बाबा की मुरली से, बहुत गहरे रहस्य। तो आइए समय को ज्यादा अपनी बातों में न लेते हुए बाबा के महावाक्यों का अमृत पान करेंगे। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। विश्व रचता, सारे विश्व का रचयिता कौन है? तपबल से जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्रता। और वो तो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। तो दोनों हस्तियां कितनी ऊंची हैं, और फिर दोनों के हम बड़े लाडले हैं, तो हम कितने ऊंचे हैं, महान हैं, विचार करना। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व राज्य के अधिकार को प्राप्त करते हो। जानते हो, वर्तमान के स्वराज्य से ही भविष्य का विश्व राज्य प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य के राज्य से भी अति अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते, सबसे श्रेष्ठ और पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी भी बनते हो। वर्तमान के पुरुषार्थ से वो 21 जन्म हमारे 20, 12 और 8, 20, अब लेकिन ये पहला है। तो पहला है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य। विश्व राज्य अधिकार और द्वापर से लेकर के राज्य तो तब भी होता है, लेकिन विश्व राज्य नहीं होता, याद रहे। ठीक है, वो जो छोटे छोटे राजाओं की बातें होती हैं, तो वो होती हैं त्रेता में। सतयुग में
इतनी ना प्रजा होती है जो संभालने के लिए छोटे राज्य को बिठाया जाए, या राजा इतना कमजोर नहीं होता जो उसे वजीर चाहिए हो या वो सब चाहिए। वहां एक टक अटल अखंड साम्राज्य चलता है, और एक राज्य, एक मत, एक कुल, एक भाषा, इस सतो प्रधान दुनिया की बात। प्रधानता नष्ट हो जाती है तो फिर वहां पर दूसरी बातें आ ही जाती है, स्वतः ही आ जाती है। बाबा ने उनका भी वर्णन किया। बाबा की मुरली एक ही होती है और बातें दोनों युगों की होती, सतयुग की भी और त्रेता की भी। तो मीठे बाबा कह रहे हैं, बाप दादा देखो बच्चे, राज्य तो द्वापर के बाद भी चलता है, लेकिन विश्व राज्य नहीं होता। स्टेट के राजाएं बनते हैं द्वापर के बाद। द्वापर के बाद तो कई 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 खंड हो जाते हैं। सारे विश्व पर राज्य सिर्फ सतो प्रधान सतयुग में होता है, सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। क्या? एक तो विश्व राज्य, एक टक अटल अखंड, दूसरा द्वापर युग का जो राज्य होता है वो, और एक स्वराज्य संगम का। सुनो, सारे विश्व पर राज्य जानते हो सतयुग में होता है। एक राज्य तो सुना, और 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग के स्वराज्य की नीति, तीनों को अच्छी तरह से जानते हो। पॉलिटिकल विंग का कोर्स करने के बाद इस स्वराज्य के जीवन में संगम पर वो पॉलिटिकल बातें नहीं, कलयुग और द्वापर वाली छी, अपनी परिवार, अपनी बहन भाइयों से पॉलिटिकल क्या सीख रहे? अब बाबा सिखा रहा है, सुनो। क्योंकि जो द्वापर और कलयुग की पॉलिटिकल जो करता है, जो राजनीति करता है, वो फिर सतयुग त्रेता वाला है नहीं, मुझे लगता है। और है भी तो प्रजा में जाएगा वो। बाबा कहते बच्चे तीनों को अच्छी तरह से जानते हो। सुनो, संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी तो बनता ही है, क्योंकि हर एक राजयोगी है। सभी राजयोगी हो, बाबा पूछ रहा है। उंगली हिलाओ, महसूस करो बाबा के सामने ही बैठे हैं। बाबा की वो भाषा तो बोलना और उस तरीके से लंबा टाइम चाहिए, 4 घंटे की मुरली है ये, जो आपको 20, 25, 30 मिनट में सुनाई जा रही है ना। तो बाबा कहते देखो, राजयोगी हो ना या प्रजा योगी हो, बोलो राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे, ध्यान से, जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उस नीति प्रमाण साथी, सहयोगी, प्रजा सब कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा, सुना, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, अच्छा लगेगा। और समझ में आ जाए तो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिएगा प्लीज। हम भी करेंगे, जितना ताकत है उतनी जरूर लगाएंगे। ठीक बाबा, ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा, होशियारी चालाकी से नहीं, अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो, हे आत्मन करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों की बात, बल्कि मन, बुद्धि, संस्कार के भी आप राज्य अधिकारी हो ना। तो मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। चेक करो, जैसा हम सोचना चाहें मन वैसा ही संकल्प करे, जितनी देर करना चाहें उतनी ही देर करे, ना सोचना चाहें तो ना सोचे, सोचना चाहें तो सोचना शुरू करें।
शब्द अच्छे हैं परंतु मेहनत है। बोलने को तो कोई भी बोल सकता है, मैं भी कहता हूँ, बाबा भी कहते हैं, बच्चे मुरली तो 4 क्लास का बच्चा भी सुना देगा, है ना, लेकिन करने की बात है। लेकिन ये स्थिति बहुत ऊंची है अगर इस पर विजय हासिल कर ली जाए। सुनो, तो बाबा कह रहे हैं थैंक यू बाबा, कम से कम हमें ज्ञान तो दे रहे हो, आप हमें रास्ता तो बता रहे हो, चलेंगे क्यों नहीं चले। तो बाबा कहते देखो बच्चे, जब चाहो जैसे चाहो अपने मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी, संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध और संपर्क में आते हो उसी रॉयल्टी के साथ, उसी श्रेष्ठता के साथ, उसी उच्च स्थिति के साथ, उसी श्रेष्ठ मनोस्थिति के साथ। क्या आप संबंध संपर्क में आते हो या बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो स्वराज्य की नीति है। थैंक यू बाबा, है आज आप पॉलिटिकल कोर्स करा रहे हो। तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्वराज्य अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती है, कभी बोल धोखा देता है, वाणी अर्थात मुख धोखा देता है, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं है, बहुत कुछ देखने की चटक, खाने के चटकारे, कोई भी इंद्रिय अपनी तरफ अगर खींच लेती है तो क्या कहेंगे, अधिकारी या अधीन? करी विचार देखो मन में, अब अपने मन में ही विचार कर किस ओर जा रहे हैं हम। पूछो अपने आप से, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अधिकारी बन गए या अभी अधिकारी बन रहे हो? तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है, क्या बन जाते हो? बोलो, जो स्वराज्य का नशा है वो क्या अनुभव कराता है और क्या बन जाते हो? हम कह रहे कुछ घड़ी, कुछ पल ही सही, इस स्थिति का अनुभव बड़ा गजब का है। कुछ पल ही सही, कुछ सेकंड ही सही, कितना अच्छा लगता है उस समय पर। काश उस चीज को बढ़ाते रहे हम सब। बूंद बूंद से जब फुरी फुरी से तालाब भर जाता है तो ये स्थिति की भी फुरी फुरी इकट्ठी करते रहो। बाबा कहते थे गुल्लक में 2-2 रुपए डालो तो कितने हो जाते हैं, है ना, इसका ध्यान रखो। बाबा कहते हैं क्या से क्या बन जाते हो? बोलो, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह रहती है उस समय में जब मोलाई नशा चढ़ता है, कुछ भी सामने जीरो लगता है। तो सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। तो बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी बच्चे कुछ नहीं हो। बेगमपुर का राज्य तो संगम पे ही चलता है, बिना कम, न धोखा न गम, गाड़ी चले उड़े तरम पप। सारे सृष्टि चक्र के अंदर देखो, ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक बच्चे हों और सब राजा हों? अरे लक्ष्मी नारायण के भी बच्चे ऐसे नहीं बन सकते। बाबा को नशा है अपने कि मेरा हर बच्चा राजा बनता है, राजा बच्चा है। बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कहते तो हैं मेरा राजा पूत राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट, नौकर, चाकर, कुछ भी हो, लेकिन मात के लिए तो सारे बच्चे। परंतु आप बच्चे प्रैक्टिकल में राजयोगी हो, अर्थात राज्य बनते हो, या कहने की बात नहीं है कि बाबा सिर्फ कहता है। लेकिन बाबा ने कहा ना, संगम पर हर बच्चा क्या सीखता है? राजयोग। हर बच्चा स्वतंत्र है, गुलामी से दूर है। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। क्या? सुनो ध्यान से, बाप को भी नशा है तो बच्चों को भी नशा है कि हमारा बाबा इतना प्यारा, और बाबा कहता हमारा हर बच्चा राजा बच्चा है, राजा बेटा है। इस समय आप प्रैक्टिकल में राजा बनते हो ना, राजे अर्थात बच्चे बनते हो।
तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्वपर राज्य, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर तुम्हारा अधिकार हो। चेक करो, ऐसे नहीं बाबा देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन क्या करें, देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देख लिया। क्या देख लिया? क्या देख लिया? अरे देख ही लिया है तो और गहराई में उतर जाओ, ऊपर ऊपर क्यों देखते हो? देखो तो जरा प्यार से देखो, मगर प्यार से। तो प्यार माने गहराई में उतरो। ये चमड़ी, ये चमड़ी, ये खा, ये उतार दी जाए तो आप खाना नहीं खाएंगे। बहुत अच्छी पॉलीथीन में गंदगी भर दी जाए, मल मूत्र ब्लड, ये सब 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 सब, और आपको खूबसूरत, और आपको पता है इसमें सब भरा है, आप उसे प्यार करेंगे? तो ये सब भी क्या है? हम कह रहे हैं कहीं कुछ चलते फिरते उठते बैठते कहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या देखते हुए भी ना देखने का अभ्यास जिन्होंने नहीं किया है वो बहुत धोखे में है, बहुत पश्चाताप करने वाले हैं। समय तो ऐसा ही रहेगा। अब गलती से तो क्या, लोग खुद ही दिखते घूमेंगे, तब क्या करेंगे आप? किसी की गलती देख ली, किसी की चमड़ी देख ली, किसी के संस्कार देख लिए, क्यों देख लिए? बाबा देखने के लिए कम है क्या? इतना हसीन बाबा, वो दिखता नहीं। तो बाबा कहते हैं बाबा देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया। कान का दरवाजा, कान को दरवाजा नहीं है बाबा, इसलिए कान में बात पड़ गई। लेकिन दो कान है ना, अगर ऐसी बात पड़ गई तो दूसरा निकलने का भी तो रास्ता है, निकाल दो उसको। भाई इधर से आई, इधर निकालो। दो कान किस लिए दिए? एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो, अगर पड़ ही गई तो निकालने का भी रास्ता है ना। देखो बच्चे, 3 बंदर याद करो। बाप ने तो 4, आप बच्चे तो 4 बंदर सुनाते हो ना बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा करना है। और गांधी के 3 बंदर तो मशहूर ही हैं। तो बाबा कहते देखो, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने अंदर जरूर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजा हो रूलिंग पावर नहीं हो तो कौन आपको राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों। स्वराज्य अधिकारी अर्थात, अब बाबा ने बहुत ही गहरा अर्थ बताया स्वराज्य अधिकारी का। सुनो, स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। कौन सी मौज? खाने पीने वाली नहीं, आनंद ही आनंद, परमानंद, मन की मौज में रहना। मौज में रहने वाला बच्चे कभी किसी बात में मूझता नहीं है। अगर मूझते हैं तो समझो मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज, क्या फिक्र है। वो दिन याद करो जो सोचा भी नहीं था उससे कितना गुना पावा ने कर दिया। अब भी परेशान। अरे जिस खुशी के लिए, जिस सुख के लिए, जिस आनंद के लिए, जिस प्रेम के लिए, जिस शांति के लिए हम मैदान में उतरे थे, बाबा ने दे दी। अभी परेशान क्यों भाई? अब उसको मेंटेन करो अच्छे से, ताकि दोबारा उस अशांति का जीवन ना आए हमारे पास। बाबा कहते मौज में रहने वाला कभी मौजता नहीं, अगर मौजते हैं तो मौज में नहीं है। तो संगम युग पर ही मौज है, मौजा ही मौजा। बाबा गीत गाता है परम धाम में बैठ के, पता है, और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा हमारा गीत गाता है। अब तो दादियां भी गीत गाती, कौन सा जानते हो? सुना है कभी? टेलीफोन लगा लिया करो, मन का सुना करो, हमारे बड़े कौन सा गीत गाते। हम सबको देखकर हैं, साडे इत्थे रहोगे तो मौज करोगे, संगम के सारे है ना कैश करोगे। सुना। हाँ। तो ये बाबा उन बच्चों को कहता है भाई जब मेरे बनी गए तो मौज ही मौज में रहो, मूझो मत। तो संगम युग पर मौज ही मौज, या कभी मौज या कभी कुछ और। बोलो शक्तियों को, पांडवों को भी मौज है ना। तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा नहीं। स्वराज्य की नीति क्या है, विश्व राज्य की भी क्या नीति है, दोनों नीतियां समझो। अगर वाकई में राजा बनना है तो राजनीति तो करनी पड़ेगी ना। तो सुनो, कौन सी राजनीति?
ये गंदी वाली पॉलिटिक्स नहीं, इसको नीचा दिखाना, उसको ऊपर फेंक देना, इसको खींच के इधर पटक देना, उसको उधर, ये सब क्या है? बाबा कहते हैं प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति सतयुग त्रेता की राजनीति है। परिवार की नीति सतयुग त्रेता की राजनीति है। राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। राजा होते हुए भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। आपके राज्य में कोई दुख ना, अपने ही कारण से कोई दुखी हो अलग बात है, वो संस्कार संगम पे धारण कर लेना। सुनो, बाबा कहते राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है बच्चे। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में भले होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार चलेगी। कारोबार ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई खाने पीने के लिए भी ना हो। नहीं बच्चे, द्वापर युग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय में यही नीति चलती है। कौन सी? पारिवारिक, फैमिली वाली। हाँ, परम प्रिय पिता का स्वरूप होता है राजा का। लॉ नहीं चलता लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। सीख लो संगम पर स्नेह और संबंधी की नीति को, वरना द्वापर में जाना पड़ेगा, त्रेता के लास्ट में राजा बनोगे। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी जानती नहीं, चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो। दुख अशांति का नाम किसी के पास भी नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं है ना। जैसे इस समय स्वराज्य के समय आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं, बोलो कितनी हजारों कमियां अब तक भी नहीं छूट रही है। फिर भी बाबा कहता मेरे राजा को, मेरे राजे बत्ती, एक एक बाबा का बच्चा हीरे है। किस प्यार से, स्नेह से। कभी बाबा ने कड़वा बोला, कभी कुछ ऐसा किया, विचार करो। तो ये चीज हम अपने इर्द गिर्द भी अपनाएं अपने जीवन काल में। आप किसी ऑफिस में हैं, आप घर के मुखिया हैं, आप माँ हैं, 4-6 बच्चे, आप टीचर हैं, स्टूडेंट्स को किस तरीके से स्नेह से प्यार से, अगर संगम पर ही आप अपने आप को मान लो कि मुझे ये नीति अपना करके चल, 1% उसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ भी होगा, आपकी इस नीति को लोग गलत तरीके से कैच करना शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, 99.5% तो आपके साथ खड़े ना, उनको देखो ना आप, उसके आधा या 1 को या 5% को क्यों आप बुद्धि लगाते हो? अक्सर करके होता है वही है, 10 खड़े उनकी तरफ नहीं, 1 टोका टाकी करें उसकी, नहीं, बिल्कुल ये अपना ही नुकसान है इसमें। तो बाबा कहते बच्चे लॉ नहीं लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। देखो बच्चे, श्रीमत पर चलते रहते हो तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं 1000 बार कहता हूं, राजयोगी वो अपने संकल्पों से लोगों को टच कर दे कि क्या करना है। राजयोगी का मतलब वही है कि मुख से बोलना ना पड़े, उसके संकल्पों की गति इतनी तीव्र हो, बस उसमें कल्याण समाया हो, सबका भला समाया हो, अपना स्वार्थ कुछ ना हो, तो संकल्प फटाफट सिद्ध होते हैं, सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहते हो तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता किसी को नहीं रहती। बिना कहीं समझ, नैनों से नहीं समझा, संकल्पों से नहीं समझा, दिल की भावनाओं को नहीं समझा तो पत्थर है हो, या तो आपके पास वो पावर नहीं है अपनी चीज उसको पहुंचा पाने की। अगर इस नीति को भूलते हो तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हो बच्चे, याद रहे। तो विश्व के राज्य की नीति बच्चे बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता ही नहीं है, एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न है जो आजकल के बड़े बड़े पदमपति भी उन्हों से भी ज्यादा है। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, लेकिन इसका आधार क्या है जानते हो? वर्तमान का स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो, प्रकृति भी सब कुछ हाजिर कर देती है दिव्य और पवित्र आत्माओं के सामने। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। इसलिए कहा ना बाप ने, नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, वर्तमान पर ही पूरा कल्प निर्भर है और विशेषकर सतयुग।
तो बोलो किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1000 बार सोचो, बार बार सोचो, स्वप्न में सोचो, साकार में सोचो। क्या सोचो? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अलग एक पुरुषार्थ है, लेकिन हम उस मंजिल को जरूर पाएंगे। अब जब तक आप ऐसा संकल्प ही नहीं करेंगे तो आप मंजिल की तरफ बढ़ेंगे कैसे? किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। तो सदा किस नशे में रहते हो? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार किस जन्म का? इस ब्राह्मण जन्म का। ब्राह्मण जन्म में ही तो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। देखो बच्चे, कहां पर भी रहते हो, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की, हद की नहीं। बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना, स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है तो सदैव बैठ सकते हो। स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा अब क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अधिकारी बनना है। पुरुषार्थ शब्द भी खत्म कर। अयम अधिकारी, मैं अधिकारी आत्मा हूं। अधिकार है हमारा बाबा से, बाबा का वर्षा लेना। अब उसके लिए फिर बाबा ने क्या कहा? श्रीमत पर चलते रहो। तो सख्त ऑर्डर देने की भी किसी को जरूरत नहीं है, संकल्पों से ही सारे। अच्छा बाबा ने कहा देखो, सभी ने मिलन मनाया, भाग भाग कर आते परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। अच्छा, तो मिलन मेले में आए हो, ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना, आराम से रहना, आराम से खाना, आराम से सब, आराम से चलना। बहुत लकी हो। उन बाहर के मेलों में, मेलों के माफिक मिट्टी तो नहीं रहे हो। देखे ना बाहर के मेले मलाखड़े कैसे लगते हैं। आराम से बिस्तरा भी है, खटिया भी है, सब कुछ है ना। तो मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। वहां सब सिस्टम ही ऐसा होता है ना। कई बार कहीं नहाने जाओ, दोबारा हैंडपंप में नहाना पड़ता है, वो मिट्टी आ जाती है, खोपड़ी में बच जाती। तो यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, नशे से आते हो ना बच्चे? बाप पूछ रहे हैं, पूरे हॉल में सबसे बात कर। तो नशे में आते हो ना बच्चे? बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। अच्छा, एक गुप्त बात है, जो मारा मारी सीट के लिए भागम भागी, इधर से उधर, आगे धक्का मार, पीछे मार। अरे भाई, वो सिस्टम इसलिए रखा गया है, जो हमारे बुजुर्ग भाई हैं, वरिष्ठ बहनें हैं, वरिष्ठ भाई हैं, जो कुर्सी पर बैठने में दिक्कत है, जैसे मैं गर्दन यूं करता हूँ बीमारी के हिसाब से, तो उनके कुछ घुटनों में प्रॉब्लम है कहीं, तो उनके लिए सारी व्यवस्था बनाई जाती। अब जाकर के आप वहां, मैं नहीं उठूंगा, तो फिर नेचर डे उठाने वाले को भी थोड़ा तुम्हें उठाना ही पड़ता है। तो अब इन सब चीजों से मैं आगे बैठूंगा तो शायद बाबा हमें ऊपर सतयुग में भेज देंगे। इन सब चीजों से बाहर निकलो, प्रैक्टिकल में आओ। प्रैक्टिकल में बाबा, अब तो वो सिस्टम भी क्या है, तो बाबा कहते हैं बच्चे जा दिल से, बच्चा बाबा मुझे याद करेगा, जो बच्चा याद करेगा मैं उसके साथ ही खड़ा हूं। साथ नहीं, आगे चलता है, पीछे भी नहीं, आगे आगे चलता है। तो बाबा कहते हैं बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो। भगवान वाच समझ में आ जाए तो, नहीं तो कोई बात। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट तक जाती है। सबसे पहले आप भी देखते हो, ऊंचाई पे बैठे हो कैसे सब दिखते ना। अच्छा, बात, सर्व राज्य अधिकारी, पूरी मुरली को बाबा ने 4 घंटे की डाल दिया, 4-6 लाइन में। सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा में उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को, देश विदेश के सर्व सन्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को, बाप दादा का पदम पदम गुणा याद प्यार। फिर बाबा शुरू हो गए, साथ साथ सर्व के स्नेह के पात्रों का भी साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी
लेटर भेजते ना बाबा, उनका भी बाप दादा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए। इसलिए हर किसी भी कोने में रहने वाले हों, लेकिन उन्हों की याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार, बाप दादा को सब कुछ प्राप्त हुआ। जब आप संकल्प करते हो लिखने से पहले क्या लिखने जा रहे हो, बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाप दादा भी वाह कितने भाग्यशाली हैं, भगवान नाम सहित सभी को रिस्पॉन्स देता है। बाप दादा भी सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित, करंट नहीं आया जी। कैसे बाबा के बच्चे बाबा के शब्दों को ही सुनते हो या प्यार की फीलिंग को भी कैच करते हो? कितना प्यार करता है हम बच्चों से। नहीं मिलेगा दुनिया में, ढूंढ के जाओ, दिल्ली में एक चिराग दिल्ली जगह है, वहां चले जाओ, नहीं मिलेगा। अब मिले तो मुझे बताना एड्रेस, लेकिन पहले मैं कंफर्म करूंगा कि बाबा से ज्यादा प्यार का सागर है क्या कोई? ऐसे नहीं काला चश्मा लगा के कौन, नहीं, मेरे बस का नहीं है भाई, आप सबकी मर्जी। बाबा कहते नाम सहित बच्चों को हर एक की विशेषता सहित याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं, और सदा इसी याद प्यार की पालना से बच्चे पल भी रहे हो, उड़ भी रहे हो, और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। कौन कह रहा है? हम क्यों हार माने जब हमें बढ़ाने वाला हार नहीं मान रहा है, ऊपर आगे बढ़ा पहुंचाने वाला, लक्ष्य देने वाला, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला हार नहीं मान, हम क्यों मान? हम तो उसके बच्चे हैं। उड़ रहे हो प्यार की पालना से, पल भी रहे हो, और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, या ये कहें कि पहुंच गए ही हो। तो बच्चे सभी को याद प्यार और नमस्ते। मीठे बाप दादा आपको भी हम सब बच्चों की तरफ से बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। आप ऐसे ही मुझे भरते रहें और हम सब पलते रहें, उड़ते रहें लक्ष्य की ओर। और क्या चाहिए? आज का वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। बाबा कहते जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, कोई नाम ले 10 किलोमीटर पे तो एकदम मुंडी घूम जाएगी, क्योंकि मालूम है ना मैं ये हूं। आप कोई मास्टरी का काम करते हो, आप कोई टीचर हैं, सर किसी को दूसरे को बुलाया, लेकिन आपकी आइडेंटिटी अंदर में फिट होगी ना। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा भी हो, तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी और आप बच्चे सदा पुरुषार्थ में अचल और अडोल बन जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो बच्चे कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकते। कमजोरी होगी लेकिन आप हलचल में नहीं, हम फुल स्टॉप रख देंगे, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं, उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है। इसलिए संकल्प और कर्म दोनों एक समान होते हैं, अप डाउन नहीं होता उन दोनों में, सोचना कुछ करना कुछ नहीं, एक जैसे। स्लोगन है आज का, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय, कब तक घबराते रहेंगे, और घबराने वाले को कोई पेट पे हाथ नहीं ठोकता। इसलिए नाजुक परिस्थितियों में भी घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। ये आज का स्लोगन। जी बाबा थैंक यू। जो आ गया, अनुभवी मूर्त बनाने के लिए आती है परिस्थितियां, नाजुक स्थितियां, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा भाई, आप सभी को, अपने इस नन्हे फरिश्ते की आप सभी बड़े बड़े फरिश्तों को नमस्ते, ओम शांति और संगम की बड़ी वाली गुड मॉर्निंग।